हेलो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। हमने हमारी लास्ट क्लासेस में 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, जिसके अंदर के हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड चैप्टर जो हमने किया था वो किया था आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड डिस्प्यूट्स। आज हम जो करेंगे थर्ड टॉपिक, वो थर्ड टॉपिक हमारा रहने वाला है माउंटेन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माउंटेन्स होते क्या हैं, राइट? क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, इसको हमें इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं कि माउंटेन्स होते क्या हैं। देखिएगा क्या है यहाँ, आपको जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसे। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। ए, ये आपका बी रहेगा, सी, डी एंड ई। ओके, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाईलैंड। आपका बी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है हिल, यानी कि पहाड़ी। थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रेंज, श्रेणी। फोर्थ स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है डी स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है माउंटेन। एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है प्लेट्यू। क्लियर है? तो देखिए आगे, सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, जो कि आपका है हाईलैंड। हाईलैंड ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये है क्या कि 300 मीटर से एक ऐसा ऊंचा स्थान जो कि 300 मीटर से कम ऊंचा होगा। किससे? 300 मीटर से कम ऊंचा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हाईलैंड कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा स्ट्रक्चर जो कि बी की अगर हम बात करते हैं, ये है। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी जो हाइट होती है वो 300 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। कितना? 300 मीटर से 1500 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। मैंने यहाँ सिर्फ 300 मीटर प्लस लिखा है, 300 मीटर से 1500 मीटर कर लीजिएगा इसको, ताकि आप जो है माउंटेन और हिल में डिफरेंस कर सकें। दूसरा इसका पॉइंट क्या रहेगा कि इसकी शेप जो होती है वो पॉइंटेड शेप होती है, जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पहाड़ी। थर्ड हमारा जो है ये आपको इस तरीके से, ये थर्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रेंज कहा किसे जाता है? रेंज कहा जाता है एक सेम आयु वाला समूह, यानी कि सेम आयु, समान आयु के जो पहाड़ियों का ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेंज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहते हैं माउंटेन। माउंटेन किसे कहा जाता है? जिसकी हाइट 1500 मीटर से ज्यादा हो। क्या हो? 1500 मीटर से ज्यादा हो। वो ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ओके, लेकिन हिल की कितनी होती है? 300 से 1500 मीटर तक की। दूसरा, इसकी शेप कैसी होगी? शेप भी इसकी होगी पॉइंटेड, जिस तरीके से हील की ही शेप जो होती है पॉइंटेड। तो हील और आपका माउंटेन में डिफरेंस क्या हो गया? हिल और माउंटेन में डिफरेंस है सिर्फ इसका हाइट का। ओके, लास्ट जो आपका रहेगा वो है प्लेट्यू। अगर बात करते हैं प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ऊपर से समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। ओके, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? प्लेट्यू कहा गया। पृथ्वी से ऊंचा स्थान, ठीक है, और कैसा होगा? ऊपर से समतल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्लेट्यू। और पृथ्वी से ऊंचा स्थान लेकिन जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा उसे क्या कहेंगे? हाईलैंड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक है आपका रिज। रिज क्या होता है? पानी के अंदर जो आपकी पर्वत श्रेणी, यानी ग्रुप ऑफ हिल्स पाया जाएगा।
इसी को क्या कहा जाता है? रिज कहा जाता है, पानी के अंदर पाई जाती हैं। ओके, अगर हम टाइप्स बात करते हैं माउंटेन के, तो माउंटेन के 4 टाइप हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप हैं। एक होता है फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा होता है आपका ब्लॉक माउंटेन, तीसरा होता है रेजिड्यूअल माउंटेन, चौथा होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन। अब चलिए इनको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं, है क्या ये? देखिए, माउंटेन्स क्या है? तो ऐसी ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग कैसा होगा? नुकीला होता है, उसे क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। अब जो माउंटेन बनते हैं, फॉर्मेशन है माउंटेन की, उसको किस नाम से जाना जाता है? ओरोजेनेसिस नाम से जाना जाता है, जिसे पर्वत निर्माण कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये ओरोजेनेसिस या फॉर्मेशन जो है माउंटेन का, वो किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? ये इंटरनल एक्टिविटीज जो होती हैं अर्थ की, उसकी वजह से होता है। ओके, एक बार दोबारा समझिएगा, क्या माउंटेन्स की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? ओरोजेनेसिस कहा जाता है, पर्वत निर्माण कहा जाता है। और ये ओरोजेनेसिस किसकी वजह से होता है? अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से होता है, आंतरिक क्रियाओं की वजह से होता है। क्या है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो है एक एनर्जी है, जिसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि किसके फॉर्म में पाई जाती है? मैग्मा की फॉर्म में पाई जाती है। और जब ये एनर्जी जो है फोर्स अप्लाई करती है, तो चट्टाने जो है वो नीचे से मुड़ती चली जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या है? ओरोजेनेसिस है। क्लियर? ओरोजेनेसिस जो है ये किसके? पर्वत निर्माण जो है, फॉर्मेशन जो है, वो किसकी वजह से हुआ? पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण हुआ। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, जो कि किस पर अप्लाई होती है? रॉक पर अप्लाई होती है, चट्टानों पर अप्लाई होती है। और ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, ये आपके 2 फोर्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा टेंशनल फोर्स, दूसरा कंप्रेंशनल फोर्स, जो कि आपने 6th या 7th क्लास में साइंस में पढ़ा है कि टेंशनल फोर्स कौन सा होता है, कंप्रेंशन कौन सा होता है। अगर मैं टेंशनल फोर्स की बात करती हूँ, तो ये खिंचाव वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, इसका इधर से भी खिंचावट और इसकी इधर से भी खिंचावट। ठीक है, तो इस ये क्या हो गया? टेंशनल यानी कि खिंचावट। दूसरा होता है कंप्रेशनल, यानी कि कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव। कंप्रेशनल फोर्स संपीड़नात्मक बल। ठीक है, तो यहां से भी बल लगाया जाए, यहां से भी बल लगाया जाए, और बल लगाने की वजह से जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसे मुड़ जाता है। जब आप एक प्लेट पर इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो प्लेट जो है वो कैसी शेप ले लेती है? वो प्लेट कुछ ऐसी शेप ले लेती है। राइट? तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले कंप्रेशनल फोर्स के बेस पर संपीड़नात्मक बल की अगर हम देखते हैं, तो जो कन्वर्जेंट प्लेट्स होती हैं, उनके टकराने की वजह से ये लागू होता है। क्योंकि जो रॉक्स हैं, प्लेट रॉक्स को ही कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब प्लेट्स जो हैं ये आपस में टकराती हैं, इससे क्या होता है? कंप्रेशनल फोर्स लगता है। और कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से जो है वो कैसे हो जाते हैं? इस तरीके से जो है उनमें मोड़ आ जाते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं। क्लियर? और इसी से जब चट्टाने मुड़कर ऊपर उड़ जाती हैं, तो निर्माण होता है किसका? वलित पर्वत का या फोल्डिंग माउंटेन का। आप इसको उल्टा भी लेकर समझ सकते हैं कि भाई फोल्डिंग माउंटेन्स जो बनते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स कैसे बनते हैं? फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं चट्टानों के मुड़ने पर। चट्टानें मुड़ती हैं किसकी वजह से? कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। कंप्रेशनल फोर्स किस पर अप्लाई होता है? ये होता है आपका कब? जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, फोल्डिंग माउंटेन या वलित पर्वत एक ऐसा माउंटेन जिसमें चट्टानों में फोल्ड पाए जाते हैं। और ये फोल्ड पाए जाते हैं क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होता है। और कंप्रेशनल फोर्स क्यों अप्लाई हुआ? चट्टानों के टकराने से। यही चीज मैंने अभी आपको ऊपर रिपीट की थी। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो अरावली, हिमालय, ईस्टर्न घाट, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में, उदाहरण है भारत के अंदर। ओके,
यंग माउंटेन कौन सा है? यंग माउंटेन हो गया हिमालय, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला है? भारत है, नेपाल है, चाइना है। ओके, इसमें इसके बाद है एंडिस माउंटेन, जो कि दक्षिण अमेरिका का माउंटेन है। रॉकी माउंटेन, जो कि उत्तरी अमेरिका का माउंटेन है, यानी कि साउथ अमेरिका का और नॉर्थ अमेरिका का। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। हमने कंप्रेशनल फोर्स की वजह से कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ है? फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हुआ है। अब हम पढ़ेंगे टेंशनल फोर्स की वजह से किसका निर्माण होगा, कौन से माउंटेन का होगा। तो टेंशनल की वजह से होगा क्या, जब दो चीजें खींचेंगी तो बीच का पार्ट जो होगा वो क्या होगा, नीचे धस जाएगा या वो टूट जाएगा, राइट। तो देखो क्या कहता है यहाँ पे नेक्स्ट, टेंशनल फोर्स क्या है? बल प्लेट दूर हटने पर लागू होता है, यानी कि जब दो प्लेट्स जो हैं वो दूर हटने लगती हैं, डाइवर्जेंट होने लगता है, तब वो क्या होता है, ये टेंशनल फोर्स अप्लाई होता है। और जो बीच वाला भाग है वो नीचे धस जाएगा और निर्माण किसका होगा, ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, भ्रंश पर्वत का निर्माण होगा। और नीचे धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए क्या होगा, जब ये यहां से इधर से खिंच जाएगा, सॉरी, जब ये यहां से खिंचा, इधर की साइड खिंचावट आई, देखो मान लो ये कोई पहाड़, ये एरिया है, इधर से खिंचा, इधर से खिंचावट। क्लियर? तो होगा क्या कि यहाँ जो है फोल्ड, दरारें आने लगेंगी। दरारें आने पर क्या होगा कि ये जो बीच का हिस्सा होगा ये नीचे की तरफ धस जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो यहाँ बना है एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका, ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। ठीक है, और जो नीचे की तरफ धस गया है हिस्सा, उसे क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। ओके, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट इसका एग्जाम्पल है, सतपुरा की पहाड़ियां, विंध्याचल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं भाई, आपके यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। सियारा निवेद जो है ये कैलिफोर्निया में है, यूएसए। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ओके, नेक्स्ट जो है वो सोल्ट रेंज, सोल्ट श्रेणी, ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सारे ब्लॉक माउंटेन के हैं। तो हमने अभी तक दो टाइप्स, हमने कितने टाइप्स बोले थे, हमने बोले थे चार टाइप्स। ठीक है, चार टाइप में से हमने फोल्डिंग माउंटेन पढ़ा कंप्रेशनल फोर्स की वजह से, ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े हमने किसकी वजह से, ब्लॉक माउंटेन्स हमने टेंशनल फोर्स की वजह से। ये किस लिए होता है, ये कन्वर्जेंट की वजह से, ये डाइवर्जेंट की वजह से। अब हम पढ़ेंगे रेसिड्यूअल और लास्ट रहेगा वोल्केनिक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका रेसिड्यूअल माउंटेन। कौन सा, अपशिष्ट पर्वत। हमें ये पता है कि पृथ्वी पर जो भी बनाया है वो ना तो अजर है ना अमर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड जो है वो भी एक ना एक दिन नष्ट होगा ही होगा। तो ऐसे ही जो माउंटेन्स होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, चाहे आपका वो ब्लॉक माउंटेन लगा लो आप, चाहे कुछ और। ठीक है, तो हर माउंटेन जो है वो क्या है, खत्म होगा ही होगा। तो डे बाय डे जो डिक्लाइन होता जा रहा है माउंटेन, उसी को रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। आप डेली सुन रहे होगे कि आज वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, अभी बारिश चल रही है, आप देख रहे हो कितनी जगह लैंडस्लाइड हो रही है। ठीक है, तो वो लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो रहा है, वो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, यानी कि उनकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है लगातार। ठीक है, तो ऐसे माउंटेन जिसकी हाइट लगातार डिक्लाइन हो रही है उसे रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। क्लियर, इंग्लिश में देखिएगा, when height of mountain decline caused by natural and anthropogenic causes called residual mountain। ओशनिक की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मानवीयकरण की वजह से, मानवीय आवश्यकताओं की वजह से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डे बाय डे जो है उनकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या क्या है, अरावली है इसका एग्जाम्पल, विंध्याचल है इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? अब अगर हम लास्ट बात कर लेते हैं किसकी, वोल्केनिक माउंटेन की। किसकी बात करते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते क्या है।
तो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा है कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, हमारी अर्थ है, यानी कि 0 किलोमीटर। इसके बाद नीचे का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, लिथोस्फेयर है। क्या है? लिथोस्फेयर है। ओके, इसके नीचे अगर मैं बात करती हूँ, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, प्लेट्स है। ये क्या है, प्लेट्स है। ठीक है, और अगर और नीचे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है, यहाँ ये दुर्बलता मंडल है। ये क्या है, दुर्बलता मंडल है। यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है भाई, ये है मैग्मा। क्या है, ये मैग्मा है। तो 100 से 400 किलोमीटर में के एरिया के बीच में आपको पहले मिलेंगी प्लेट्स, और उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे आपको मिलेगा मैग्मा। क्लियर है? होता क्या है कि जब ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगता है, क्या किसी रीजन से जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देता है, तो या तो जो दरारें हैं चट्टानों की जहां चट्टानें टकरा रही हैं वहां जो दरारें आई हैं उनके थ्रू, या फोर्स की वजह से जब ये ऊपर की तरफ यहां से निकलता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये साथ का एरिया जो है ये कुछ ऐसे उठ जाता है। ओके, और यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा मैग्मा, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आके ये जो है, इसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ओके, और जब ये बाहर निकला हुआ मैग्मा जो है ये सूख जाता है, तो इससे किसका, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। किसका होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठा, इसी को क्या कहा जाता है, वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। क्लियर है? तो हमारा जो आज का हमने ये टॉपिक था, हमारा कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन ही था माउंटेन्स का। अब कल जो है हम हमारा नेक्स्ट इसी का पार्ट करने वाले हैं, हिमालय का। ओके, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं माउंटेन्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, देखो भाई, हमने सबसे पहले फटाफट एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे इसको, आई थिंक क्लास में ही याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ये इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका क्या कहलाएगा, हाईलैंड, यानी कि जो 300 मीटर से कम ऊंचा स्थान होगा उसे क्या कहा जाएगा, हाईलैंड कहा जाएगा। 300 मीटर से 1500 मीटर तक के बीच का जो स्थान होगा उसे पहाड़ी कहा जाएगा, और उसकी शेप कैसी होगी, पॉइंटेड होगी। अगर रेंज की बात करें तो समान आयु वाली जो पहाड़ियां होती हैं उनकी श्रेणी को, उनके ग्रुप को, उनके समूह को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। ठीक है, माउंटेन किसे कहा जाता है, माउंटेन किसे कहा जाता है भाई, माउंटेन कहा जाता है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से ऊपर हो। क्या 1500 मीटर से ऊंची ज्यादा हो, चाहे वो ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और उसकी शेप जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, माउंटेन कहलाएगी। एक ऐसा प्लेस जो कि ऊपर से जिसकी शेप कैसी होगी, फ्लैट होगी, उसे क्या कहा जाएगा, प्लेट्यू कहा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें रिज की, तो रिज क्या होती है, वो पर्वत श्रेणी जो पानी के अंदर स्थित होती है उसे क्या कहा जाता है, रिज कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि टाइप्स क्या क्या है माउंटेन के, माउंटेन के टाइप्स क्या है, पहला है फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा रेसिड्यूअल, फोर्थ वोल्केनिक। फोल्डिंग माउंटेन किसकी वजह से, कन्वेंशनल फोर्स, ब्लॉक माउंटेन टेंशनल फोर्स की वजह से, रेसिड्यूअल अपसिस्ट की वजह से जो बनता है। ठीक है, जो लगातार जिनकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है। वोल्केनिक ज्वालामुखी। ओके, तो ये हमने मेन मेन पढ़ लिया। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है माउंटेन्स की फॉर्मेशन जो होगी, इनकी फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ओरोजेनेसिस कहा जाता है। ओरोजेनेसिस किसकी वजह से होता है, पृथ्वी की इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से, आंतरिक बलों की वजह से होता है। और ये आंतरिक बल जो होता है इसे क्या कहा जाता है, एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, जो कि किस पर अप्लाई होता है, रॉक पर अप्लाई होता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो फोर्स होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है टेंशनल, दूसरा कंप्रेशनल। टेंशनल को तनाव बल कहा जाता है, कंप्रेशनल को संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। अगर सबसे पहले बात की जाती है आपकी कंप्रेशनल फोर्स की, संपीड़नात्मक बल की, तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनसे जो बल होता है वो कौन सा होता है, कंप्रेशनल फोर्स जो है वो
लगता है, जिससे क्या होता है कि वो जो रॉक हैं वो आप ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती हैं, फ़ोल्ड्स आ जाते हैं उनमें, वलन हो जाता है, ठीक है? और इसी वजह से इसी से जब चट्टानें जो हैं वो मुड़कर ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, तो किसका निर्माण होता है? वलित पर्वत का या फ़ोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण होता है। क्लियर है? सेम इसका इन्वर्स करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका अपोज़िट अगर इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो या हिमालय जो है वो यंगेस्ट माउंटेन, इसकी हाइट आज भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरा माउंटेन जो है वो साउथ अमेरिका का है एंडिस माउंटेन। जो थर्ड जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका का है रॉकी माउंटेन। इसके बाद अगर हम सेकंड फ़ोर्स की बात करें तो क्या है? आपका कंप्रेशनल फ़ोर्स से किसका निर्माण हुआ है? कंप्रेशनल फ़ोर्स से आपका निर्माण हुआ है कौन-से का? फ़ोल्ट माउंटेन, ठीक है? किसका हो गया? फ़ोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो गया। सेकंड हम जो है अब टेंशनल फ़ोर्स की वज़ह से किसका निर्माण होगा? टेंशनल फ़ोर्स की वज़ह से निर्माण होगा आपका यहाँ पर किसका? ब्लॉक माउंटेन्स का, ठीक है? जब यहाँ पर बल की वज़ह से प्लेट जो है वो एक-दूसरे से दूर हटने लगती हैं, डाइवर्जेंट होने लगती हैं। कन्वर्जेंट की वज़ह से क्या होगा? फ़ोल्ड बनेंगे, फ़ोल्ड की वज़ह से क्या किनका निर्माण होगा? फ़ोल्डिंग माउंटेन्स का। डाइवर्जेंट की वज़ह से क्या होंगी? प्लेटें दूर हटने लगेंगी जिनसे उनमें टेंशन, तनाव उत्पन्न होगा और तनाव से दरारें आएँगी और दरार आने के बाद जो बीच का स्थान होगा वो नीचे धँस जाएगा और जब उससे निर्माण किसका होगा? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा। उससे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, तो ये जो बीच का हिस्सा धँसा हुआ है, जो नीचे चला गया, इसे कहेंगे रिफ्ट वैली और जो ये हिस्सा उठा हुआ रह गया, इन्हें कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। क्लियर है? इसका एग्ज़ाम्पल रहेगा वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये हमारे जो इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया के अंदर जो हैं वो ये रहेंगे। इसके बाद अगर बात करें सिएरा नेवादा जो है ये कैलिफोर्निया में है यूएसए के, इसमें ये विश्व का सबसे लंबा और बड़ा ब्रह्मस पर्वत है। इसके बाद अगर दूसरी बात देखते हैं इसका तो सोल्ट श्रेणी ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। तीसरा हमने जो पढ़ा रेसिडुअल माउंटेन था, रेसिडुअल माउंटेन की अगर बात की जा रही है यानी कि अपशिष्ट पर्वत, हमें ये पता है कि पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो सभी नष्ट होंगी ही होंगी, अजर या अमर कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी भी आप देख रहे होंगे न्यूज के अंदर की डेली जो है यहाँ पर आपके माउंटेन्स जो है वो लैंडस्लाइड हो रही है। ओके, तो ऐसा माउंटेन जिसकी हाइट लगातार डिक्लाइन हो रही है उसे क्या कहा जाता है? रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है। और जब ये वेंट हाइट ऑफ माउंटेन डिक्लाइन कोज्ड बाय नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज कॉल्ड रेसिडुअल माउंटेन। इसकी एग्जांपल क्या है? अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल। क्लियर है? तो ये आपका आज का टॉपिक था जिस लास्ट हमने वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी की वजह से जो साइड का एरिया उड़ जाता है, इससे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है और इसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।